भाई एक चीज देखो सब लोग, तो इतना कोड तो अब सबको समझ में आ रहा है ना। और अब हम लोग जनरली कोई एप्लीकेशन चाहे तो ऑटोमेट भी कर सकते हैं और कर भी ले रहे होगे, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, जनरली उन्हें ऑटोमेट तुम लोग कर ले रहे होगे। और याद ये रखना है, एक्स पाथ में अभी तुमने दो अप्रोचेस सीखी हैं, एक तो उसका बेसिक सिंटैक्स और प्लस दूसरा इनर टेक्स्ट का यूज करना। बताया था ना, टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू। तो दो तरीके बताए थे ना एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने, या तो बेसिक एक्स पाथ लिखो डबल स्लैश @ जैसे लिखते नहीं हो, एट्रीब्यूट नेम डबल स्लैश टैग नेम @ एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू एट्रीब्यूट की वैल्यू। लेकिन अगर किसी एलिमेंट को उसके इनर टेक्स्ट से आइडेंटिफाई कराना चाहो तो वो भी तुम कर सकते हो, बताया था ना। और ये सारी चीज़ें समझ में ही आ रही थी तुमको, वही चीज़ें हम बार बार दोहरा रहे थे कि एक बार बाई का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, एक बार फिर किसका बना रहे थे, फिर फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करके वेब एलिमेंट का मिल रहा। तो बाई का ऑब्जेक्ट जो बनाते थे वो फाइंड एलिमेंट में भेजते थे और वो हमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देता था। इसके बाद वेब एलिमेंट के मेथड कॉल करते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम यहाँ पे ये वैसे तो लिखे थे, अगर हम फिर से बोले तो क्या है, हम बाई क्लास का स्टैटिक मेथड कॉल करते हैं जिससे हमें बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो फाइंड जो हम एक मेथड कॉल करना चाहते हैं जिसका नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट, इसको चाहिए बाई क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हमने बाई डॉट एक्स पाथ किया, जिससे बाई का ऑब्जेक्ट बना, वही हमने एज ए पैरामीटर भेजा, इसने हमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट दे दिया। और इसके बाद फिर हम वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है तो कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं, क्लिक, सेंड कीज, क्लियर, गेट टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट, इज इनेबल्ड, इज डिस्प्लेड, इज सेलेक्टेड, गेट साइज, गेट लोकेशन, ऐसे लगभग 9-10 मेथड हम लोगों ने इसके देखे। ठीक है, अब एक चीज अच्छा मान, अब जरा एक एग्जांपल बताओ, सब लोग जरा सोच के देखो। वो कटा है ना, हाँ कटा है, चलो ये भी आगे बताएंगे। ये डेप्रिकेटेड, क्या डेप्रिकेटेड का मतलब होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस मेथड को याद रखो, ठीक है। अच्छा, गेट एट्रीब्यूट, और इसमें एट्रीब्यूट का नाम भेजोगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू तुमको निकाल के ये देगा। अच्छा एक चीज़ हमको जरा एक बताओ, मान लो हमें इन्हें पैसा देना, ठीक, सपोज करो हमें इन्हें पैसा देना, ठीक, और इन्हें देना है और हमें पैसा इनसे लेना भी है। पैसा मेरे पास नहीं है तो पैसा इनके पास है, तो मेरा प्लान ये है, हमें देना इनको है और पैसा हमें मिलेगा कहाँ से, इनसे। तो हमें क्या करना चाहिए, कितने रास्ते हैं मेरे पास, मतलब इस ट्रांजैक्शन के कितने रास्ते हैं। तो नंबर 1 क्या है कि पैसा हमें उनको दे दें, ठीक, और दूसरा हाँ आप डायरेक्ट इनको दे दीजिए। अंतिम में तो भाई इनको तो पैसा चाहिए ना, चाहे जैसे मिले, चाहे मेरे हाथ में आए तब हम आगे दें, या चाहे तो ये डायरेक्ट दे दें, इनका काम हो जाएगा कि नहीं। अब जरा यही सेम कंटेक्स्ट में इस सामने वाले कोड को दो, ये बताओ इसको क्या चाहिए, फाइंड एलिमेंट नाम का जो मेथड है इसको क्या चाहिए। भाई जो पैरामीटर ही तो चाहिए होता है, रिटर्न तो करता है, तो चाहिए क्या होता है, पैरामीटर। तो क्या चाहिए, पैरामीटर क्या चाहिए, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं, कोई रटने वाली बात नहीं है, ये मेथड साफ साफ बताता है कि भैया हमें बाई क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बाई डॉट नेम मेथड हम कॉल कर रहे हैं। तुमने ये भी तुम्हें पता है कि बाई क्लास का हम नेम मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो हमें बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसे हमने वेरिएबल में स्टोर किया और इसके बाद इनको दे दिया। ये सेम वही बात हुई कि इनके पास सामान है और इनको चाहिए, तो इनका सामान हमने लिया और लेने के बाद इनको दे दिया। लेकिन सोचो जरा, तो आखिर इन्हें क्या चाहिए बताओ, वही बाई का ऑब्जेक्ट। बाई का ऑब्जेक्ट किससे बनता है,
बाई डॉट नेम से। बाई डॉट नेम चलाते हो तो बनता है, फिर तुम उसी को स्टोर कर रहे हो। अगर हम यही लाइन ऐसे इसे करो कमेंट, ये लिख दें तो इसमें क्या बुरा? ये एक मिनट इसको रहने दो ऐसे। अगर यही लाइन, चलो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अगर हम यही यहाँ लिख दें तो क्या बुरा? एरर दे रहा है? देख लो, सेव कर दे रहे हैं, कोई एरर नहीं दे रहा है। आप कोड को ऐसे भी लिख सकते हो। जरा ध्यान से सोचो, फाइंड एलिमेंट को क्या चाहिए? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। दो रास्ते हैं, या तो आप बाई क्लास का ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल लो, उसको एक वेरिएबल में क्या करो, स्टोर करो और वेरिएबल में दे दो। वो वेरिएबल दे दो तो मिल गया उसको कि नहीं? आखिर देखो, ये वेरिएबल से ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, ऑब्जेक्ट तो मिलता है इससे। ऑब्जेक्ट मिलता है इससे कि नहीं? बाई डॉट नेम से। उसके इसके बाद तुम क्या करते हो? स्टोर करते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां से मिल रहा है बताओ? इसी लाइन से। अच्छा ये बताओ, अब ऑब्जेक्ट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा। बाई स्टोर नहीं करना है वो। आप ऐसा नहीं है कि बाई, देखो बाई क्लास का सीधी बात है, नेम एक मेथड है जो बाई का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये करेगा भाई, तुम लो और चाहे नल, ये इसका ड्यूटी है भाई। तुम उसको ऐसा नहीं, तुम वेरिएबल में नहीं स्टोर करोगे तो नहीं होगा भाई, इसका ये काम है। जैसे नहीं है भैया कि तुम आंख बंद कर लोगे तो ऐसा नहीं है सूरज नहीं निकलेगा, वो इसका काम है, वो निकलेगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम आंख बंद रखो चाहे आंख खुली रखो भाई। यहाँ ये ऑब्जेक्ट देगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम स्टोर करते हो, तुम स्टोर नहीं करते हो। इसके लिए ये कोई बंदिश नहीं लगाता, नहीं भैया हम ऑब्जेक्ट देंगे तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपको हमने पहले ही बात बताई है कि अगर एक मेथड रिटर्न करता है तो आपकी मर्जी रिटर्न लो और चाहे न लो, लेकिन वो तो रिटर्न करेगा ही करेगा। तो ये रिटर्न कर रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ये लाइन जब चलेगी तो एक बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ये देगा। अब मेरी मर्जी है कि हम चाहे तो वेरिएबल में स्टोर करें और चाहे तो ऐसा करें ना, हम ये बाई क्लास का जो ऑब्जेक्ट दे रहा है डायरेक्ट फाइंड एलिमेंट को ही तो चाहिए, डायरेक्ट यहां लिख दे। बात तो वही हुई ना, फाइंड एलिमेंट को बाई क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए था, आप चाहे वेरिएबल में डाल के देते और चाहे डायरेक्ट देते, ये नहीं बोलेगा कुछ। चलो एक एग्जांपल और दिखाते हैं। लो एक मेथड बनाते हैं यही, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम बनाते हैं सपोज करो XYZ। भाई मेथड में पैरामीटर हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। मान लो ये मांग रहा है पैरामीटर किसका? टेस्ट क्लास का। किसका? टेस्ट क्लास का। ये क्या मांग रहा है? अब अच्छा ऐसे देख लिए तो क्या समझ में आ रहा है कि XYZ एक मेथड है, कैसा है? स्टैटिक है, और ये मेथड एक पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं? और पैरामीटर किसका मांग रहा है? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ये हमेशा बताया ना आपको, पैरामीटर में आप क्या भेजते हो? ऑब्जेक्ट। देखोगे तो यही बोलोगे कि साहब ये XYZ एक मेथड है, स्टैटिक है, और ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर मांग रहा है। अब देखो, चलो इस मेथड को कॉल करते हैं। एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि कह रहा भाई हमको पैरामीटर चाहिए, आप दे नहीं रहे हो। तो अब देखो, दो तरीके से हम भेजें। अगर हम चाहें तो ऐसे लिखते हैं, न्यू क्या टेस्ट, तो बन गया टेस्ट क्लास का क्या? ऑब्जेक्ट। और ऐसे नहीं हवा में टेस्ट लिख दिए, क्योंकि टेस्ट नाम की एक क्लास बनी है, इसीलिए हम टेस्ट लिख रहे हैं भाई, हैं? तो अब यहाँ लिखे टेस्ट, एक्स वेरिएबल में रख दिए, और वही एक्स यहाँ हम भेज दें। देखना एरर क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। कहेगा भैया अब सब सही है। और लेकिन अगर हम ये लिख दें, XYZ को क्या चाहिए? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। चाहे बनाओ वेरिएबल में रख के तब दो, और चाहो तो ऐसे लिख दो तब भी ये कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा मेरा काम हो गया। हमको तो चाहिए क्या? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। वही है ना। अब तुम चाहो तो उसे क्या करके दो? वेरिएबल में रख के दो, और चाहे तो डायरेक्ट दो। ऐसे एग्जांपल, इस एग्जांपल को ऐसे भी समझ सकते हो, भैया हमें चाहिए पैसा, चाहे डायरेक्ट दो और चाहे लिफाफे में करके दो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता।
भैया हमें, भाई हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हाथ में दोगे तब भी सही है, और उसको क्या करोगे, लिफाफे में डाल के दोगे तब भी सही है। ये वेरिएबल क्या है, एक लिफाफा ही तो है जिसमें उसे क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तब दे रहे हो। और चाहो तो सीधे दे दो, बोलो कोई एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो सेम वही चीज यहां देखो ना, ये मांग रहा है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, और तुम्हें पता है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट तुम न्यू करके नहीं बना सकते। ये हम शुरू में ही बताए थे, आप न्यू बाई करोगे बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, थोड़ा स्पेशल केस है। बाई क्लास का कोई मेथड कॉल करोगे तब ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे बाई डॉट नेम कॉल करो, बाई डॉट एक्स पाथ कॉल करो, तो क्या मिलता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बस ये देखो ध्यान से, ये चीज फाइंड एलिमेंट मेथड को क्या चाहिए, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, देखो ऐसे हमने बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल में स्टोर किया, भेज दिया, ये भी सही है और ये भी उतना ही सही है। बात समझ में आई है? तो अब तुमको हर बार एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले लिख रहे थे ना हर बार एक एक्स्ट्रा लाइन, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब हमको इसी तरीके से ये कोड करना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? देख लो सब लोग। जैसे अब यहाँ पे ये जो लिख रहे हो दो दो लाइन, क्या जरूरत है भाई, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट तो चाहिए, बाई डॉट नेम से ही तो ऑब्जेक्ट बनता है, उसे क्या करो, डायरेक्ट डाल दो। ये लो जी, एरर गई कि नहीं गई? देखो देखो, यहाँ ये जो कर रहे थे इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे भी करते तो भी सही था, लेकिन ऐसे भी करो तो भी उतना ही सही है ना। एक लाइन कम हो गई कि नहीं हो गई, काम वही हो रहा है, चीज वही हो रही है। अच्छा एक चीज और बताओ हमको अगर इसका एक नुकसान बताओ, ऐसे करने में और ऐसे करने में क्या नुकसान है? एक लाइन एक्स्ट्रा लग रही है और जैसे इसकी अवधारणा में आगे बढ़ती है, तो अगर हम ये एक लाइन लिखे रहेंगे तो ऐड कर लेंगे। देखो हाँ, ये चीज़ सही कह रहे हैं कि देखो अगर बाई डॉट एक्स पाथ करके वेरिएबल में रख लिए हो, बाद में वो वेरिएबल भेज रहे हो, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको तुम वेरिएबल में स्टोर किए और फिर वेरिएबल को यूज़ किए। अब वेरिएबल में कोई चीज़ पड़ी है तो आगे भी इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लेकिन जरा तुम सोचो, लॉगिन बटन पे जब तुम क्लिक कर दोगे, अंदर होम पेज पे पहुंच जाओगे, तो फिर लॉगिन की जरूरत पड़ेगी? आगे भाई जैसे यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन बटन पे क्या किए तुम, क्लिक किए, कहाँ पहुंच गए, होम पेज पे। आगे के स्टेप्स में क्या लॉगिन बटन की जरूरत पड़ेगी? तो बताओ इस बाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनेगा, बनने के बाद वेरिएबल में आएगा। चूंकि ये वेरिएबल में है तो गार्बेज कलेक्टर इसके पास फटकेगा भी नहीं, गार्बेज कलेक्टर इसके पास आएगा नहीं, और ये ऑब्जेक्ट जब तक मेथड चलता रहेगा तब तक जिंदा रहेगा, अवेलेबल रहेगा, रैम में जगह लेता रहेगा, लेकिन इसका आगे कोई यूज नहीं है। इसमें देखो क्या होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होगा, बाई डॉट नेम चलेगा, क्या मिलेगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा कहीं स्टोर नहीं होगा, सीधे कहाँ चला जाएगा, मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर चला जाएगा, यूज हो जाएगा, लेकिन कहीं स्टोर हुआ नहीं हुआ। तो गार्बेज कलेक्टर इनको क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। तो हम यही तो चाहते हैं, जब जिस चीज का आगे हमें यूज नहीं करना है हम उसको संभाल के क्यों रखें भाई। अगर हम संभाल के रखेंगे तो अपनी रैम ही तो हम क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, अपनी रैम में ही तो जगह हम खराब करेंगे। तो ये चीज भी देखना जरूरी है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी आपको आगे जरूरत है या नहीं। अगर आगे जरूरत नहीं है और फिर भी आप स्टोर कर रहे हो तो बेवजह अपने रैम में क्या कर रहे हो, मेमोरी तुम कंज्यूम करा रहे हो, जिसका कोई सेंस नहीं। क्लियर है ये बात? अब सब लोग ध्यान रखो। तो अपना कोड हम लोग को बदलना पड़ेगा ना। कैसा कर दें ये भाई, ध्यान से समझ लो इस बात को एकदम।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एक ही जगह है, यही सेम कंसेप्ट तुमको आगे 50 जगह मिलेगा, जब काम करोगे तब भी मिलेगा। ये भले छोटी सी बात लगती हो कि हम ऐसे भी लिख ले रहे थे ऐसे भी, लेकिन ये बात मैटर करती है। किसी का कोड देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा, किसी दूसरे का कोड देखोगे जो काम कर रहा होगा, देखोगे तो वो 2 लाइन में नहीं कर रहा होगा, वो भी सोच रहा होगा क्या काय को हम लें, एक लाइन में एक लाइन एक्स्ट्रा लिखें, वेरिएबल में डालें, स्टोर करें, आगे यूज भी नहीं करना है, बस इसी को देना है, इसी मेथड को चाहिए, आगे इसका कोई यूज नहीं है। हम बेवजह वेरिएबल में रख रहे हैं और वो हमेशा रहेगा जब तक कोड चलेगा, जबकि आगे इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है सब लोग को ये बात? तो भाई ये चीज अब हम लोग इस तरह से क्या है, अरे ऐसे कोड आपका हो जाएगा। बढ़िया है? कोई कंफ्यूजन इसमें? सब आगे का कोड ऐसे लिख लोगे आप? चलो तब ये ध्यान रखना है। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये बताओ अच्छा, ड्राइवर डॉट चलेगा तो क्या होगा? फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो क्या मिलेगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। हमने उसे क्या किया? वेरिएबल में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद वेरिएबल डॉट, भाई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट डॉट सेंड कीज नाम का मेथड क्या किया? कॉल किया। लेकिन जरा इसी लाइन को देखो ध्यान से, 1 मिनट, इसी लाइन को एक अलग तरीके से लिखो, ये भी बहुत जरूरी है समझने वाली बात। ड्राइवर डॉट क्या लिखा? फाइंड एलिमेंट। तो फाइंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखा, उसने क्या मांगा? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, वो हमने पैरामीटर में सीधे लिख दिया क्या? बाई डॉट नेम, कि भाई सीधे पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात हमें ये और बताओ, ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन चलेगी या यही लाइन चलेगी तो बताओ फाइंड एलिमेंट क्या है? मेथड। किस क्लास का? क्रोम ड्राइवर। ठीक है। नेम क्या है? मेथड है। किस क्लास का? बाई क्लास। हमें ये बताओ पहले कौन चलेगा? पहले बाई वाला चलेगा, बाई क्लास का नेम मेथड चलेगा। पहले ड्राइवर क्लास का पहले ड्राइवर चलेगा नहीं, तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो बन गया है। ये लाइन देखो, लाइन नंबर 25, सिर्फ उतना हिस्सा देखो जितना हाईलाइटेड है। अच्छा सोच, अब जरा फिर से आओ, जरा एक बात पे आओ, हमें इन्हें पैसे देने, मेरे पास है नहीं, तो हम पहले इन्हें दे देंगे तब तुमसे लेंगे, पहले तुमसे लेंगे तब इनको देंगे? भाई पहले लेंगे तब देंगे ना। ध्यान से सोचो, अगर ये चलेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो चलाने किसको जाएगा? फाइंड एलिमेंट नाम के मेथड को। लेकिन मेथड को जब चलाना जाएगा तो मेथड को तो चाहिए क्या? पैरामीटर। तो फिर अंदर के इसको चलाएगा कि नहीं चलाएगा? जब ये लाइन बाई डॉट नेम पूरा चल लेगी तभी तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। तो वही ऑब्जेक्ट लेके तो अंदर जाएगा ना। ध्यान से सोचो, सोचो पहले ये न चले, पहले यही चल जाएंगे, कैसे चल जाएंगे? भाई देखो, आखिर फाइंड एलिमेंट को क्या चाहिए? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट कब मिलेगा? जब बाई क्लास का नेम मेथड तुम क्या करोगे? कॉल करोगे। जब बाई क्लास का नेम मेथड पूरा चल जाएगा तभी तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी तो लेके अंदर जाएगा। अगर हम इस फाइंड एलिमेंट और नेम मेथड की बात करें तो पहले नेम मेथड चलेगा, चलाने जाएगा फाइंड एलिमेंट को, लेकिन उसके लिए जाएगा उसका पैरामीटर लेने। जब उसका पैरामीटर लेने पहुंचेगा, वही जैसे ये आए मेरे पास कि मेरा पैसा दो, है ना, तो भाई अब लेकिन इनको वही इनको पैसा चाहिए, वो कैसे मिलेगा? जब पहले इनसे लिया जाएगा तब ना। पहले हम इनके घर जाएंगे, इनसे ले लेंगे, तब ले आके देंगे ना। तो वही ध्यान से समझो, ये फाइंड एलिमेंट पहले नहीं चलेगा। पहले कौन चलेगा? चलाने जाएगा फाइंड एलिमेंट, लेकिन फाइंड एलिमेंट को चलाने जाएगा तो फाइंड एलिमेंट का क्या चाहिए होगा? पैरामीटर। बाई का ऑब्जेक्ट, बाई का ऑब्जेक्ट कहाँ है? नहीं, बाई का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिल रहा है? बाई डॉट नेम से। तो जब बाई डॉट नेम चलेगा पूरा, जब बाई डॉट नेम चल जाएगा
तभी तो बाई का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और फिर वही बाई का ऑब्जेक्ट लेके फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर जाएगा ना। आई बात समझ में? तो पहले कौन चलेगा? बाई डॉट नेम। जब चल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तब उसको लेके फाइंड एलिमेंट के अंदर जाएगा और फाइंड एलिमेंट को चलाएगा। तुम्हें पता है ना ये पैरामीटर किस लिए होते हैं? इनको इनकी जरूरत मेथड के अंदर होती है, इसीलिए तो पैरामीटर होते हैं। तो पहले अपने पैरामीटर की व्यवस्था करेगा तब तो अंदर जाएगा, और पैरामीटर की व्यवस्था करने के लिए उसे बाई क्लास का नेम मेथड पूरा चलाना पड़ेगा। जब वो चला लेगा पूरा, तब बाई का ऑब्जेक्ट पा जाएगा, फिर वही लेके फाइंड एलिमेंट के अंदर चला जाएगा, फाइंड एलिमेंट को दे देगा, लो भाई यही चाहिए था ना तुमको, लो जो करना है करो इसका। आई बात समझ में? ये देखो लॉजिकल लग रहा है कि नहीं? पहले भी देखो अच्छा क्या था, जब कोड हम 3 लाइन में लिखे थे तब भी क्या था, पहले बाई का ही मेथड चलता था, फिर बाई का ऑब्जेक्ट बनता था, तब तो उसको भेजते थे। और अब भी वही होगा, भले देखने में लग रहा हो कि यार पहले तो क्या कॉल हो रहा है, वहाँ भाई ड्राइवर फाइंड एलिमेंट पहले कॉल हो रहा है, लेकिन अंदर पैरामीटर में क्या कॉल हो रहा है? बाई डॉट नेम। तो बाई डॉट नेम जब चल जाएगा पूरा, तभी तो फाइंड एलिमेंट को चलाने आगे जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, मेथड में बिना पैरामीटर के किस मुंह से जाएगा? पैरामीटर का मतलब यही होता है भाई, अंदर जाना है तो आपको पहले व्यवस्था पैरामीटर की करनी है, आप तभी अंदर जा सकते हैं। इस बात से भी एग्री करते हो? जो इसके पहले बताया बाई डॉट एक्स यहाँ भेजना, ये भी लिख लेना, और ये जो दूसरी चीज बताई ये भी लिख लेना। अच्छा, अब आते हैं तीसरी बात पे, या फिर इसको एक काम करते हैं, लिख देते हैं, लेकिन इनको नोट कर लिया करो, कहीं ना कहीं पढ़े तो रहते ही है ना। इफ एनी मेथड इज आस्क का भी मतलब मांगना होता है, आस्किंग फॉर एनी पैरामीटर, ठीक है। इफ एनी मेथड इज आस्किंग फॉर एनी, अगर कोई मेथड किसी पैरामीटर के लिए क्या कर रहा है, कोई इफ एनी मेथड इज आस्किंग फॉर एनी पैरामीटर, एनी ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, then you can store that object, ये भी लिखते हैं, then if any method is asking for any object as parameter and you are getting that एंड यू आर गेटिंग मतलब तुम पा रहे हो क्या, दैट ऑब्जेक्ट बाई कॉलिंग एनी मेथड, देन देयर आर 2 ways फॉर दिस। नंबर 1 क्या है, कॉल मेथड and take returned object in a variable, call method and take returned object in a variable, take लिखें या क्या लिखें, and store returned object in a variable and pass that variable as para ठीक। ये तो हो गई बात नंबर क्या, 1, जो आप पहले से करते आए हो, यही पहले से करते थे ना।
आप मेथड कॉल करते थे, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न लेते थे, स्टोर करते थे और उसी को एज ए पैरामीटर क्या कर देते थे, पास कर देते थे। और दूसरा तरीका बोलता है इसी बात के लिए, दूसरा तरीका क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि कॉल क्या, सॉरी हाँ, कॉल मेथड डायरेक्टली, कॉल मेथड, कॉल दैट मेथड डायरेक्टली इन पैरामीटर space that is returning the required। अब बताओ समझ में आ रही बात, क्या लिखे? दूसरा क्या लिखे, कॉल दैट मेथड डायरेक्टली इन पैरामीटर, जैसे ये, ठीक है, दैट इज रिटर्निंग द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट भाई जो तुम्हें ऑब्जेक्ट जरूरी है, जो रिटर्न दे रहा है, उसी को सीधे मेथड पैरामीटर वाले स्पेस में क्या कर लो, कॉल कर लो, इससे भी बात बन जाएगी। या ये बोले हैं कि उसको क्या करो, और एक काम करना, जैसे ही जहाँ नोट्स में ये रखना ना, तो इसके बाद एग्जाम्पल के लिए ये 2 लाइन डाल देना, एक ये वाली लाइन डाल देना, ऐसे कर देना। देखो दूसरे इसको रखना कहाँ, यहाँ पे दूसरे वाले के लिए, और पहले वाले के बाद में ऐसा वाली, ऐसी लाइन डाल देना। कैसी? 3 लाइन वाला, ठीक। ऐसे कमेंट करके डाल देना। और इसके लिए ये वाला डाल देना। तो खूब बढ़िया से बात रही, याद रहेगी ना ये? क्लियर, कंफर्म एकदम, ठीक है। और कहीं भी ऐसा देखो, एक चीज सीखने का क्या मतलब है, जब ऐसी 10 सिचुएशन पढ़े सीखे तब हो, जब तुम्हारा दिमाग की बत्ती जले। कहीं और देख के भी ये सिचुएशन, ऐसा नहीं जिस जब बाई का देखते हो तो ऐसा कर लेते हो, बाकी दूसरी जगह फिर वही करते हो। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन देखो, इसलिए सिचुएशन समझो, ये नहीं कि सिर्फ ऐसा बाई के साथ ही होगा, कहीं बहुत जगह ऐसा आपको दिखेगा कि वो एक ऑब्जेक्ट मांगेगा और आपके पास 2 ऑप्शन है, स्टोर करो तब भेजो या डायरेक्टली ही भेज दो। तो देखो तुम्हारे लिए क्या बेटर है, अगर स्टोर तब करके भेजना जब उसकी आगे भी कहीं जरूरत हो, और अगर आगे जरूरत ना हो तुम्हें सब, भाई देखो, अरे जब हम काम करते हैं तो हमें सब समझ में आता है कि इसकी आगे जरूरत है या आगे जरूरत नहीं, ठीक है। अब आते हैं एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो जी, ये लाइन क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये क्या दे रहा है, ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दे रहा है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते, ऑब्जेक्ट दे रहा है, तुम्हें पता है 2 रास्ता है। नंबर 1 पहले लिखते हैं, यू कैन स्टोर रिटर्न क्या ऑब्जेक्ट इन अ, सर हाँ, यू कैन स्टोर रिटर्न ऑब्जेक्ट इन अ लोकल या वेरिएबल। ऐसा नहीं लोकल में ही कर सकते हो भाई, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में भी कर सकते हो, वो भी तो वेरिएबल ही है। या देखो ऐसा मत सोचना कि ऑब्जेक्ट सिर्फ लोकल में जाएगा या फलाने में जाएगा, यार ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। अब वो वेरिएबल लोकल भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट अगर एक लोकल वेरिएबल में डाला गया तो जैसे ही लोकल वेरिएबल का स्कोप खत्म होगा वो ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वो स्टैटिक वेरिएबल में डाला गया तो स्टैटिक वेरिएबल खत्म नहीं होता, इसलिए वो ऑब्जेक्ट भी खत्म नहीं होगा। कभी ये मत सोचना कि स्टैटिक वेरिएबल में ये नहीं रख सकते या वो, भाई तीनों के तीनों हैं वेरिएबल ही, तीनों का काम है ऑब्जेक्ट और वैल्यू को स्टोर करना ही। बस फर्क इतना है कि कोई वेरिएबल खत्म हो जाता है, कोई वेरिएबल बचा रहता है। तो जिस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें कई क्लास में होती है, हमें पता चला यहाँ भी है वहाँ भी है, कई जगह है,
तो हम उसे जनरली क्या करते हैं, एक नॉन स्टैटिक या एक स्टैटिक वेरिएबल में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे वाले भी इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, यू कैन स्टोर रिटर्न ऑब्जेक्ट इन अ वेरिएबल, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू don't want to store, it is also fine। अगर आप नहीं स्टोर करना चाहते तो देखो यहाँ आप फाइंड एलिमेंट तो ऑब्जेक्ट देगा ना वेब एलिमेंट का, हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, कुछ नाटक कर रहा है ये नहीं। मन करे तो स्टोर करो, मन करे तो स्टोर मत करो। एक मेथड अगर रिटर्न करता है तो रिटर्न लेना कोई मजबूरी आपकी नहीं है, मन करे लो, मन करे न लो, लेकिन ये देगा जरूर। बस देखो ये तो ऑब्जेक्ट अपना फेंक देगा कि लो, अब ये स्टोर ही नहीं किए तो किसी वेरिएबल के पास गया नहीं, लेकिन रैम में तो पड़ा है ना। गार्बेज कलेक्टर पीछे से आएगा, क्या कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या पाए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ 2 ब्रैकेट क्यों है यार? कोई चीज एक ब्रैकेट पे शुरू होती है तो ब्रैकेट पे क्या होती है, खत्म होती है। एक ब्रैकेट नेम का है ये वाला, और एक है फाइंड एलिमेंट का ये वाला, 2 है ना ब्रैकेट। तो देखो हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, दूसरे ब्रैकेट के बाद हम आगे फिर लगा रहे हैं क्या, डॉट। तुम देख रहे हो लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है, मतलब ये क्या आ रहे हैं, मेथड आ रहे हैं। और पहचानो ये किसके मेथड है, क्लियर, ये लोग किसके हैं, वेब एलिमेंट के मेथड है ना। और अब यहीं एक मेथड है, और नीचे आओ तो कौन सा, सेंड कीज, और यहीं भेज दो अपना यूजर नेम एडमिन। लो भाई, एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। ये जो 2 लाइन लिखे हैं इसकी जरूरत भी नहीं है, एक लाइन में देखो ये पूरा कोड लिख दिया गया। ये ध्यान से देखो, जावा ये भी अलाउ करता है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब बार बार यही कोड लिखना है। क्यों हम 3 लाइन में लिखे यार? और अच्छे तुम कहोगे यार सर जी ये कैसे चलेगा, कैसे नहीं, ये बताओ। सेंड कीज मेथड को चलने के लिए क्या चाहिए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। भाई वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट में ही सेंड कीज होगा, लोड होगा, तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट होगा तो सेंड कीज क्या हो जाएगा, चल जाएगा। आखिर बताओ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये जो ध्यान से देखो इस चीज को सब लोग, ये जो ड्राइवर डॉट क्या है, फाइंड एलिमेंट, इसने क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट इसने क्या रिटर्न किया, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं किया, जो ऑब्जेक्ट मिला डायरेक्ट उसी का मेथड क्या कर दिया, कॉल कर दिया। यहां देखो हमने क्या किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड क्या किया, कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने इसने रिटर्न किया वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। हमने एक वेरिएबल में क्या किया, स्टोर किया, और फिर उस ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल कर दिया। और भाई लेकिन ये सेंड कीज चलने के लिए क्या चाहिए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए। अब 2 रास्ते हैं आपके पास, चाहो तो ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर करो तब यूज करो, और चाहो तो सीधे उसी लाइन में भी यूज कर सकते। देखो इस चीज को भाई ध्यान से देखो, अभी इसी पे डिस्कशन करना है क्या। अच्छा ये जरा सोचो, क्या ये सेंड कीज नहीं चल पाएगा? सेंड कीज को आखिर में जरूरत तो किसकी है, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट की। आप वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर करो और फिर मेथड कॉल करो। ये कह रहा है चाहो तो भाई आप स्टोर मत करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, इतना चलेगा तो क्या क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं किया लेकिन ऑब्जेक्ट मिला ना, और उसी ऑब्जेक्ट से सीधे कौन सा मेथड कॉल कर दिया, सेंड कीज। अब अच्छा बिल्कुल इसी में क्लिक भी करा सकते हैं। एक काम, अच्छा ये बताओ, ये डॉट लगाने पे सेंड कीज दे रहा है ना,
ये वेब एलिमेंट के मेथड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ हमको सब। ये डॉट लगाओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए तुम, इसके बाद डॉट लगाए तो वेब एलिमेंट का मेथड पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? क्यों पा रहे हो? क्योंकि फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। कुछ दूसरा तो नहीं पा गए ना, मनमानी तो कुछ नहीं पा गए, वही पाए जिसका ऑब्जेक्ट फाइंड एलिमेंट देता है। हवा में कुछ भी नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं कि सर जी हम कुछ भी पा जाएंगे, डॉट लगाएंगे कुछ भी कर देंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए और क्या पाए? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसीलिए तो डॉट लगाने पे ये वेब एलिमेंट के मेथड दिखा रहा है। जरा एक चीज और ध्यान से देखो, एक लाइन ऊपर आ जाओ अब जरा। ये एक मेथड है ड्राइवर डॉट गेट ना। ये मेथड कैसा है भाई? क्या रिटर्न करता है? देखो भाई पढ़ो, कहाँ नजर रहते तुम? वाइट लिखा है ना, तो ये रिटर्न कर रहा है कुछ? नहीं रिटर्न कर रहा है ना भाई, नहीं रिटर्न कर रहा है ना। तो अब आगे इसके भाई कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो कहिए किसका मेथड कॉल करोगे? जब कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा तब तो मेथड कॉल कर पाओगे, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो मेथड कहाँ से हवा में कॉल कर लोगे? जब ये मेथड वाइड है, इसके आगे डॉट लगाओ, कुछ आ रहा है सजेशन देखो यार, लेकिन इसके आगे डॉट लगाओ, दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि फाइंड एलिमेंट ने इसको क्या दिया है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसीलिए तुमको दिखा रहा है क्या? वेब एलिमेंट का मेथड। और ये तो बेचारा जब ये तुमको कुछ दे ही नहीं रहा है, ये जब तुमको कुछ ड्राइवर डॉट गेट मेथड कुछ दिया ही नहीं, तो कॉल क्या करोगे? मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट तो चाहिए तब। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं। अगर हम लिखें एक मेथड, आपको और दिखाया था हमने शुरू में, ड्राइवर डॉट एक मेथड है जिसका नाम है गेट टाइटल, है कि नहीं है? बताओ ये मेथड रिटर्न करता है? ध्यान से देखो सब लोग, सामने देखो क्या दिख रहा है? क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं? क्या भाई मोबाइल में देख रहे हो यार? हम 3-4 बार देखते हैं, नहीं बोलते हैं, 5वीं बार तब एक बार कहते हैं, है ना? मोबाइल मत देखो अभी, क्लास के बाद आराम से देखना। हाँ, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ठीक है, ये मेथड है। ये मेथड क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है क्या? स्ट्रिंग। तो जब ड्राइवर डॉट गेट टाइटल चलेगा तो क्या पाओगे? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट पाओगे, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। आगे डॉट लगाओ यार, देखो मेथड आ रहे हैं। ये वेब एलिमेंट के मेथड नहीं है, किसके हैं? स्ट्रिंग के। भाई हम तुमसे कहें अगर कि जरा ध्यान सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि देखो साइकिल चलाना भी क्या है? एक मेथड है। मेथड का मतलब क्या होता है? वर्क। साइकिल चलाना क्या है? काम है ना, एक मेथड है ना। लेकिन साइकिल चलाने के लिए साइकिल तो चाहिए, बिना साइकिल एक साइकिल चलाओगे? पहली बात साइकिल चाहिए। अब अच्छा ये बताओ, अब तुम्हें बैग दे देंगे तो क्या बैग चलाने लगोगे? जो सामान मिलेगा उसी वैसा ही तो मेथड चला पाओगे, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो ड्राइवर डॉट गेट मेथड ने कुछ नहीं दिया, जब गेट मेथड चला तो कुछ नहीं मिला, इसीलिए आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे डॉट लगाने पे कुछ नहीं देगा। लेकिन ड्राइवर डॉट गेट टाइटल किए तो क्या पाए? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे भाई तो स्ट्रिंग क्लास के मेथड आएंगे। ये जो मेथड की लंबी सी लिस्ट दिख रही है, ये वेब एलिमेंट के नहीं है, स्ट्रिंग क्लास के हैं। अच्छा, स्ट्रिंग ये किसके क्लास के मेथड है? भाई जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मिला है गेट टाइटल से, तो मेथड किसके आएंगे? स्ट्रिंग क्लास के। अब मान लो इसी स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड है और देखो एक मेथड और है, क्या नाम है इसका? इंटर्न नाम है ना। ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो भैया आगे डॉट लगाओगे फिर आएंगे क्या? स्ट्रिंग क्लास के मेथड। डॉट लगाने पे सिर्फ तभी मेथड आएगा जब पिछले मेथड ने कुछ रिटर्न करके दिया होगा, और जो रिटर्न करके दिया होगा उसी का मेथड आएगा, हवा में कुछ भी नहीं आएगा।
अरे यार डॉट डॉट लगा के लिख सकते हो लंबी सी लाइन, जैसे यहीं लिखो डॉट हमने इंटर्न कॉल किया, क्या मिला, स्ट्रिंग क्लास का मेथड, फिर हमने मेथड कॉल कर दिया कुछ और। अच्छा, इसके बाद हम एक और मेथड कॉल करें, ये क्या मेथड है, स्ट्रिप इंडेंट, है ना। ये मेथड भी क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे फिर डॉट लगाओगे तो फिर मेथड आएंगे। अरे ऑब्जेक्ट है तो मेथड आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मेथड नहीं आएगा, सीधी बात। ये काम करते हैं, अब जरा नीचे आके देखते हैं। इनको ड्राइवर डॉट क्या लिखा, फाइंड एलिमेंट, इसने क्या रिटर्न किया, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, है ना। तो फिर इसके बाद मेथड आए, भाई वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के। हमने मेथड कॉल किया क्या, सेंड कीज, और ये मेथड क्या रिटर्न करता है, वाइड है, कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ एडमिन भेजा तो, और लेकिन अब आगे डॉट लगाओगे तो नहीं आएगा यार, जब सेंड कीज ने कुछ दिया ही नहीं है तो आगे कैसे चलाओगे उसको? तो इसलिए जो तुम पूछ रहे थे ना सर क्लिक मेथड कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर सेंड कीज मेथड भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता तब आगे डॉट लगाते और तब तुम क्लिक मेथड कॉल कर सकते थे, ठीक है। ये देखो, तो इसीलिए देखो ये जो दो दो लाइन में लिखा है हमने, हम चाहें तो क्या करें, इसको ऐसे ही क्या करें, जैसे आपने बताया था सेंड कीज करने से पहले वो क्लियर करते हैं, हाँ, तो इस कंडीशन में वो कैसे किया जाएगा? हाँ वो भी दिखाते हैं। पहले ये देखो, इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, और एक बात इसके बारे में समझते हैं। देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, मिलने के बाद उसका क्लिक मेथड चलेगा, लेकिन जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला उसको हमने सीधे यूज कर लिया, लेकिन स्टोर किया नहीं किया। तो अच्छी बात है ना, मेरा काम भी हो गया, स्टोर भी नहीं हुआ, गार्बेज कलेक्टर आया उसको क्या कर दिया, क्लीन भी कर दिया। नहीं, पहले तो क्या हो रहा था, वेरिएबल में स्टोर हो रहा था, तो रैम में पड़ा है, जगह ले रहा है, आगे उनका कोई यूज भी नहीं। आगे हम जब लॉगिन कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड के वेब एलिमेंट की हमें क्या जरूरत है, होम पेज पे भाई, होम पेज पे, लीड पेज पे, कॉन्टैक्ट पेज पे क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। इस तरह से भी कोड लिखा जा सकता है। और जैसे भी यहाँ देखो गेट टेक्स्ट की है। अच्छा, और एक बात बता दें, अगर किसी से कोई एक ऐसा आदमी हो जो जावा जानता हो लेकिन सेलेनियम नहीं जानता, उससे पूछो, बस एक लाइन दिखाओ उसको ऐसे, एक लाइन ऐसे लिख के दिखाओ और उससे पूछो, उस आदमी से जो जावा जानता हो, कि सेंड कीज किसका मेथड है। तो भाई इतना देख के चित्र तो नहीं बता पाएगा, लेकिन वो जावा जानता है तो इतना बोलेगा, भैया हमें पता नहीं किसका है मेथड, लेकिन हमें इतना पता है, इतना कोड चलने के बाद जिसका ऑब्जेक्ट मिलेगा उसी का मेथड होगा। वो सिलेंडर नहीं जानता, वो वेब एलिमेंट कुछ नहीं जानता, बस इतनी तस्वीर उसको दिखाए और उससे पूछो कि सेंड कीज किसका मेथड है जी बताओ, तो कहेगा भाई इतना देख के हम कैसे बता दें किसका मेथड है किसका नहीं है। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि जितना अभी हिस्सा हाईलाइटेड है, इतना हिस्सा चलने के बाद जिसका ऑब्जेक्ट मिला होगा उसी का मेथड होगा ये कौन, सेंड कीज। क्लियर है ये। और जैसे यहाँ देखो एक लाइन लिखे हो तुम लोग, क्या गेट टेक्स्ट किए हो ना, इसको भी चाहो तो भाई बाई को सीधे कहाँ भेज सकते हो, फाइंड एलिमेंट के अंदर। क्या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट
आगे डॉट लगाओगे, आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे? वेब एलिमेंट के। हमको उसका टेक्स्ट निकालना था तो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे? गेट टेक्स्ट। ये क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर हमें स्ट्रिंग क्लास का कोई मेथड कॉल करना हो तो डॉट लगा के हम उसे कॉल कर सकते हैं। देखो अभी आ रहा है कि नहीं? जब तक ऑब्जेक्ट आएगा किसी मेथड से तब तक आगे डॉट लगाओगे तो तुमको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हमको आगे कुछ नहीं करना। हमको तो ये अच्छा गेट टेक्स्ट चल रहा है, गेट टेक्स्ट मेथड रिटर्न कर रहा है ना स्ट्रिंग क्लास का। अगर नहीं करता तो कैसे डॉट लगाने पे कर रहा है ना। हमको आगे कुछ नहीं करना, हमें इसी स्ट्रिंग को क्या करना है? स्टोर करना है। तो बस स्ट्रिंग txt और इसको क्या कर दें? तो एक लाइन में भी हो गया कि नहीं हो गया? देख लो ध्यान से, इस तरह से भी कोड लिखा जाएगा। इसी तरह से ही लिखना है आपको। क्या करने के लिए हो? जब 3 लाइन लिखोगे, जब एक ही लाइन में उस चीज को लिख सकते हो। देखो कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, एक लाइन में तुमने वो कर लिया, एक लाइन में क्या करा दिया? जो मिला उसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने जो एक लाइन लगेगी ही, लेकिन जो उसका टेक्स्ट आना था वो एक ही लाइन में पा गए वेरिएबल में कि नहीं? जो 45 नंबर लाइन है, हाँ वो 47 में हम क्लिक कराए हैं। हाँ, वो 2 लाइन का कोड हो गया, जो 3 लाइन ना 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 ना, देखो ये अलग अलग है। लाइन में, लाइन नंबर 45 में हम सिंडकीज, पहले देखो क्या होता था, अगर यूजर नेम भी टाइप करना है या पासवर्ड या क्लिक करना है, हर चीज के लिए क्या थी? 3 अब देखो यूजर नेम के लिए एक लाइन है, पासवर्ड के लिए एक लाइन है, और क्लिक करने के लिए भी क्या है? एक ही लाइन है ना। पहले तो क्या करते हैं, हर चीज के लिए 3, पहले यही 3, अब 3 लाइन में हुआ है, पहले 3 त्रिक का 9 लाइन में। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका क्या। और अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज और भी देख लो भाई। जैसे यहाँ देखो, तुम लोगों ने देखा ही है अभी लास्ट क्लास में, कहाँ गया वो हमने डायमेंशन निकाला था ना। मान लो किसी की क्या निकालनी है, चलो देखते हैं। किसी वेब एलिमेंट की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। विड्थ नहीं, क्या चाहिए? हाइट चाहिए सिर्फ। किसकी? इसी की। ये जो लिखा है डेजिग्नेशन जो टाइए है इसी का। तो कैसे होगा कोड भाई? ऐसे, ठीक। हमें सेंड कीज नहीं करना है, क्या निकालना है इसकी? तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए तो क्या पा गए? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाएंगे तो क्या पा जाएंगे? एक मेथड जिसका नाम क्या है? गेट साइज। और ये जो गेट साइज मेथड है ये क्या रिटर्न कर रहा है? डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट ना। देखो भाई, गेट साइज मेथड क्या दे रहा है? डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे जब डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे? डायमेंशन क्लास के आएंगे। अब डायमेंशन क्लास का मेथड कॉल कर लो, गेट हाइट। और ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? इंट। अब याद रखना, जावा में क्लासेस कितनी हैं? अरे लाखों करोड़ों अरबों क्या बनी है क्लासेस बनी, लेकिन जितनी बनाना चाहो, जाने कितने लोग जाने कितनी बना चुके हैं, लेकिन डेटा टाइप 8 ही हैं। डेटा टाइप कितने हैं? पूरी दुनिया के लिए 8 ही हैं, 8 से ज़्यादा नहीं है। और एक याद रख, अंतर समझना डेटा टाइप और क्लास में। क्लास में होते हैं मेथड, डेटा टाइप में मेथड नहीं होते। मेथड किसमें होते हैं? क्लास में, डेटा टाइप में नहीं। तो गेट हाइट ने क्या रिटर्न किया? इंट ना। इंट क्या है? डेटा टाइप ना। तो भाई अगर तुम सोचो कि यहीं हम आगे डॉट लगाएं तो कुछ नहीं आएगा। डॉट लगाने पे सिर्फ तभी आएगा जब तुम्हारे पास कोई क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वाइड होगा तब भी कुछ नहीं आएगा। और अगर रिटर्न होने वाली चीज क्या है? डेटा टाइप है, तब भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डेटा टाइप के पास मेथड्स नहीं होते। मेथड्स किसके पास होते हैं? क्लास के पास। क्लास का ऑब्जेक्ट होता,
डेटा टाइप का थोड़ी ना कुछ क्लास, डेटा टाइप तो डेटा टाइप है भैया, उसका कोई क्लास व्लास नहीं होता, तो उसके पास कोई मेथड भी नहीं होता। क्लियर है ये? तो गेट हाइट डॉट करोगे, देखो क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा भाई यहाँ क्यों डॉट लिख रहे हो, यहाँ क्यों डॉट लिख रहे हो, ये कह रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है गेट हाइट? इंट। तो अब इसको एक इंट में क्या कर लो, स्टोर कर लो, आ गए ना हाइट। बोलो एक ही लाइन में, नहीं तो इसी में तुम 4 लाइन लिखते, एक बाई के लिए, एक फाइंड एलिमेंट के लिए, एक गेट साइज करके डायमेंशन लेते, फिर गेट हाइट करते, 4 लाइन लिखते, तब पाते। यहाँ देखो हमने एक ही लाइन में हाइट निकाल ली। क्लियर है ये? अब ऐसे ही मान लो हमें क्या निकालनी है, विड्थ निकाल, तो भाई सब कुछ ऐसे ही रखेंगे, गेट साइज गेट हाइट की जगह कौन सा मेथड कॉल कर लेंगे, गेट विड्थ। और चाहें तो अब इस हाइट और विड्थ को क्या करते हैं, प्रिंट कर दें। ऐसे यहाँ कॉमा लगाते रहें जिससे दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो जुड़ जाते हैं ना, क्योंकि दोनों इंट हैं। क्लियर? तो पूरा लिखने में और प्रिंट करने में कितनी लाइनें लगी, 3 लाइन। 2 लाइन काम करने में, 1 लाइन प्रिंट करने में, टोटल कितनी लाइनें लगी, 3। अच्छा, इसी कोड को ध्यान से सब लोग देखो, इसको इसी कोड को हम देखो फिर करने जा रहे हैं। अब कैसे करना है, अब देखो। अब ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, गेट साइज। गेट साइज क्या देता है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो भाई लो, एक वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, स्टोर कर लिया। हेलो, हाँ हेलो, कहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, रुकिए, अभी तो हम एंगेज हैं, कहीं हम बाद में बात कर पाते हैं। देखना ध्यान से। फिर ये अच्छा, ये लिख सकते हैं, ये लाइन गलत लिखी है, लाइन नंबर 90 की सही है, सही है। गेट साइज मेथड कॉल करो, गेट साइज क्या देता है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको हम एक वेरिएबल में क्या करिए, स्टोर कर लिए। अब लिखा डिम डॉट हाइट, तो क्या पा गए, हाइट इंट h लिख देते हैं, और ऐसे ही इंट w इक्वल्स टू डिम डॉट गेट विड्थ, और फिर यार प्रिंट करा दें h। ये देखिए, अब बताओ, वही सेम काम 3 लाइन में भी हुआ है, वही सेम काम 4 लाइन में भी। कौन सा अच्छा? 3 लाइन। अच्छा, 3 लाइन वाला अच्छा है। अब जरा इस चीज को तब इन्वेस्टिगेट करते हैं ना कि सही में अच्छा है भी कि नहीं। देखो इसमें क्या करेगा वो, पहले चलेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर इसके बाद फाइंड एलिमेंट को चाहिए होगा बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, तो पहले चलाएगा किसको, बाई डॉट एक्स पाथ को। बाई डॉट एक्स पाथ नाम का मेथड चलेगा, उससे उसको बाई का ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसको, फाइंड एलिमेंट को। तो फिर फाइंड एलिमेंट जाएगा पेज पे, एलिमेंट को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद जब एलिमेंट मिल जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। फिर उस ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल करेगा, गेट साइज, तो उसको क्या मिलेगा,
गेट साइज करने के बाद उसे क्या मिलेगा, वो डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर डायमेंशन क्लास का मेथड कॉल करेगा कौन सा, गेट हाइट। फिर उसी सेम एलिमेंट को ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम अगेन कर रहे हो, सेम ही एक्स पाथ दिए हो, तो फिर क्या करेगा, फिर से y डॉट एक्स पाथ चलाएगा, y का ऑब्जेक्ट लेगा, फिर फाइंड एलिमेंट में जाएगा, फिर पेज पे ढूंढेगा, जब वो मिलेगा तो फिर उसका कौन सा मेथड कॉल करेगा, गेट साइज, तो उसके क्या पाएगा, डायमेंशन, और उसके बाद फिर उसकी क्या निकालेगा, विड्थ, और फिर यहाँ पे प्रिंट हो। और जरा यहाँ सोच के देखो क्या हो रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, क्या पाया, y का ऑब्जेक्ट तुमने दिया, फाइंड एलिमेंट में गया, वेब एलिमेंट का क्या पाया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पाने के बाद कौन सा मेथड कॉल किया, गेट साइज, क्या मिला, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब उसी की हाइट भी निकालनी थी, उसी की विड्थ भी निकालनी थी, उसी ऑब्जेक्ट पे दोनों काम करना था ना, और फिर हमने सीधे डिम डॉट गेट हाइट कर लिया, गेट विड्थ कर लिया। इसमें सोचो, इसमें समय ज्यादा लगेगा, ये उसी को 2 बार ढूंढ नहीं रहा है, और ये एक बार ढूंढ के ले रहा है और 2 बार उसका यूज कर ले रहा है। तो बताओ कौन सा अच्छा हुआ, 4 लाइन वाला ना। इसलिए ऐसा नहीं कि हमेशा कम लाइन वाला ही अच्छा होता है, अपनी सिचुएशन देखनी पड़ती है। और हमारी इस समय सिचुएशन यहाँ पे ये है कि हमें उस सेम डायमेंशन के ऑब्जेक्ट को 2 बार यूज करना है। क्या करना है, 2 बार यूज करना है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को 2 बार यूज करना हो तो कोई पागल ही होगा जो डॉट करके 2 बार करे अलग अलग। समझदार आदमी क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर करेगा और 2 बार क्या करेगा, यूज करेगा। जैसे तुम ही बताओ, ध्यान से सोचो, तुम्ही को पता है खाना खाना है, ठीक है, लंच भी करना, मान लो ट्रेन से कहीं जा रहे हो, तुम्हें पता है कि जी हमें लंच भी करना है और हमें क्या करना है, भाई 2 बार का टाइम है, तुम्हें पता है ट्रेन पहुंचेगी रात सुबह, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एक रास्ता ये है कि गए लंच कर लिए और फिर रात भर पेट पकड़ के ट्रेन में गए, होटल में बैठे, खाना खाए, दिन में ट्रेन पकड़े और फिर रात भर या तो पेट पकड़ के बैठे हो या तो बार बार स्टेशन पे झांक रहे हो कि कुछ खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ खाना तुम्हें एक बार नहीं यूज करना था, कितनी बार यूज करना था, 2 बार, एक बार दिन में भी, एक बार रात में भी। समझदार आदमी ये नहीं करता, समझदार आदमी ये करता कि वहां जाता, खाना पैक कराता। पैक कराने का मतलब क्या हुआ, उसको स्टोर कर देता। जैसे वेरिएबल में हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब उसका वो आगे चाहे 2 या चाहे तो 3 बार यूज कर सकता था। हर 2 घंटे उसको भूख लगती, वो हर 2 घंटे में खोल के खा सकता था। और नहीं ऐसा करेगा तो फिर हर जगह ढूंढेगा, जैसे ये कर रहा है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, डायमेंशन का ऑब्जेक्ट पा गया था ये, लेकिन हाइट निकाला छोड़ दिया, और फिर विड्थ चाहिए तो फिर वही ड्रामा कर रहा है दोबारा। जबकि चाहता तो डायमेंशन के ऑब्जेक्ट को क्या करता, एक जगह स्टोर करता और उसी से फिर हाइट भी निकाल लेता, उसी से। तो ये जो सिंगल लाइन में ही सब कर देते हैं, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, सिंगल लाइन में ही क्या कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें लॉगिन बटन पे बस एक बार ही क्लिक करना है, हमको उसके ऊपर 2 बार काम नहीं करना। वैसे एक बात आपको और बताई थी ना, क्लियर जब करो तो क्या करो, सर सेंड कीज करो तो उसके पहले क्या कर लो, क्लियर कर लो। तो जरा वो करते हैं, तो कैसे करोगे क्लियर, या तो एक बेवकूफ आदमी ऐसे कर सकता है। आखिर किसको क्लियर करना है, किसको सेंड कीज करना है, यूजर नेम को ही क्लियर भी करना है, यूजर नेम को ही सेंड कीज भी करना है। या तो ऐसे कर लो, अब क्या होगा, जाएगा यूजर नेम ढूंढेगा, फिर क्या करेगा, क्लियर करेगा, फिर जाएगा, फिर से यूजर नेम को ढूंढेगा, जाएगा सेंड कीज करेगा। अब देखो पासवर्ड के लिए हम ये दूसरा अप्रोच लगा रहे हैं, देखो कैसे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, इसको वेब एलिमेंट में क्या किया, स्टोर किया, और इसके बाद भाई हमें 2 काम है ना, तो WE पासवर्ड डॉट क्लियर, इसका क्या बेनिफिट है, ये समय कम लेगा,
फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ एक बार ढूंढ रहे हो, 2 बार क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। और यहाँ पे ढूंढ रहे हो, क्लियर कर रहे हो, फिर ढूंढ रहे हो, और वहाँ एक बार ढूंढ लिया, उसको स्टोर कर लिया, फिर उसी को क्लियर भी कर दिया उसको। तो यहाँ 2 बार ढूंढ रहा है, यहाँ एक ही बार ढूंढ रहा, तो नो डाउट ये क्या चलेगा, फास्ट चलेगा। इसीलिए न एक लाइन वाला अप्रोच अच्छा होता है, न 2। ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिर्फ टाइम के ऊपर। ये सब किस पे डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर। ठीक है, सिचुएशन क्या है, अगर उस ऑब्जेक्ट का एक से ज़्यादा बार यूज है, अगर उस ऑब्जेक्ट का एक से ज़्यादा बार यूज है, तो उसे क्या करो, स्टोर करो। और अगर एक ही बार यूज है तो स्टोर मत करो। जैसे देखो, यूजर नेम के लिए हमको ऐसे ही कोड लिखना चाहिए। आगे यूजर नेम हो चाहे पासवर्ड हो, हमें कैसे कोड लिखना चाहिए, इसी तरीके से। 2 लाइन में नहीं, हमें 3 लाइन में लिखना। अरे 3 लाइन में भाई, अगर वो क्लियर और सेंड कीज दोनों करना है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें वेब एलिमेंट को क्या कर लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए। और फिर उसी को क्लियर, फिर उसी को ये अप्रोच अच्छा है। लेकिन यही सेम काम इसके साथ नहीं करना चाहिए। अरे लॉगिन बटन को थोड़ी ना क्लियर करना है, लॉगिन बटन पे तो सिर्फ क्या करना है, एक ही काम करना है ना, सिर्फ क्या करना है, हमें क्लिक ही तो करना है, और कुछ तो करना नहीं। जब हमें सिर्फ क्लिक करना है तो फिर हम काहे को स्टोर करें। यहां हम स्टोर किए क्योंकि हमें क्लियर और सेंड कीज दोनों करना, यहां भी स्टोर किए क्योंकि हमें दोनों करना, यहां भी स्टोर किए। तो जिस ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा बार यूज हो, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना, स्टोर करना। और जिसका एक से ज्यादा बार यूज ना हो, सिर्फ एक ही बार यूज हो, तो डायरेक्टली यूज करके आगे बढ़ जाना, उसको स्टोर करने के चक्कर में मत पड़ना। तो इसीलिए भाई 1 लाइन वाला भी अप्रोच अच्छा हो सकता है, 2 लाइन वाला भी अच्छा हो सकता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन क्या है। और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताया, कोई चीज बार बार यूज करना होगा तो स्टोर करोगे। अब जैसे मान लो अब तुम यही करने लगो, क्या कुछ मना नहीं करेगा। जैसे ये देखो, सही चलेगा ना, चलेगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बताओ, तुम driver.find एलिमेंट करके इसको स्टोर कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, आगे लॉगिन बटन का कोई यूज नहीं है तो स्टोर क्यों कर। ये तो वही बात हो गई, तुम गए होटल में, कहे खाना दो, कहे कैसे दोगे, कहे भैया पैक कर दो, और पैक करके दे दिया तो लगे उसी टेबल पे खोल के खाने। कहेगा अजीब आदमी है ये, जब इसे खाना ही था तो सीधे थाली में मंगा के खा के निकल गया होता है, पैक क्यों करवाया, है ना। वही चीज यहाँ कर रहे हो, एक ही बार यूज करना है लेकिन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, बेवजह ड्रामा कर रहे हो। लेकिन यहाँ यही चीज क्या है, सही है, और यहाँ यही चीज क्या है, गलत है। इसलिए सब कुछ डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। और फिर उस होटल में पानी मांगोगे तो मालिक कहेगा अरे उसी पगला को दे दो ये अजीब ही आदमी है, आया पैक कराया और फिर यहीं बैठ के खोल के बेवजह कागज की प्लेट में खा रहा है, हम जबकि सही से थाली वाली देते हैं इसको, है उसमें नहीं खा रहा है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई कि कब का और डॉट एक ही लाइन में कैसे लिखा जाता है, ये समझ में आया। और याद रखना, कब तक डॉट लगाने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आता रहेगा, जब तक तुम्हें ऑब्जेक्ट मिलता रहेगा। जैसे ही कोई मेथड वाइड हुआ तो उसके आगे डॉट लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही कोई मेथड डेटा टाइप रिटर्न कर रहा होगा, उसके आगे डॉट लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा।
क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो भाई देखो यार, ये चीज़ें बड़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग जगह जगह। हम लोग इन चीज़ों को बहुत यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, क्या स्टोर करना है, क्या नहीं करना है, क्या एक ही लाइन में यूज़ कर लेना है ना? क्या 2 लाइन में करना है, क्या 3 लाइन में करना है ना? ये बड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। और ये तुमको नेट वेट पे भी ढूंढोगे तो कोई नहीं बताएगा इस हिसाब से, इन चीज़ों को कहीं भी नहीं बताएगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, ये बताओ ये लाइन क्या कर रही है? फ्रॉम लाइन नंबर 20, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है और ड्राइवर नाम के वेरिएबल में क्या कर रही है? ठीक। अच्छा, ये लाइन क्या कर रही है? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है, एक्स नाम के वेरिएबल में क्या कर रही है? एक काम करते हैं, ये लो सब कुछ कर देते हैं क्या? ना डिलीट नहीं करेंगे भाई, लिखे भी तो हैं। कमेंट कर, क्या कर देते हैं? कमेंट। वैसे देखो इतनी लाइनें सेलेक्ट की, पूरी कमेंट करनी थी ना, तो उसमें शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी जैसे करोगे ना, तुम्हें पता है ना डबल स्लैश से वो लगता है कमेंट, अपने आप हर लाइन के पहले क्या लगा देगा? डबल स्लैश। जैसे देखो लगा दिया कि नहीं लगा दिया? और फिर हटाना भी होगा तो यही रास्ता है, कंट्रोल शिफ्ट सी अगेन करोगे तो हट जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ। अच्छा, यहाँ कितनी लाइन का कोड लिखा है? इसको भी कमेंट मारो। अब बताओ हमें यहाँ कितनी लाइन का कोड लिखा है? 2 लाइन। पहली लाइन में तो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, लिख देते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट, हाँ क्रिएट कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं? स्टोर। और अच्छा, और ये इस लाइन में क्या हो रहा है? हाँ, ऑब्जेक्ट का मान लो मेथड हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का हम क्या कर रहे हैं? मेथड कॉल कर रहे हैं। यही हो रहा है ना? अच्छा, ये बताओ ऑब्जेक्ट बनाने से कुछ होता है कि मेथड से कुछ होता है? भाई देखो, मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ करता वर्ता नहीं है। काम तो तब होता है जब तुम क्या कॉल करते हो? मेथड। क्योंकि मेथड के अंदर कोड होता है। मेथड के अंदर 10 लाइन का भी कोड हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50 लाइन का, 100 लाइन का, या 1 लाइन का भी क्या हो सकता है? कोड हो सकता है। तो जब मेथड चलेगा तभी तो कुछ काम होगा। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ रन कर दे तो क्या होगा? 2 लाइनें हैं कोड में, अभी हम रन कर दे तो क्या होगा? ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा और URL ओपन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, काम तो 2 हो रहा है ना? ब्राउजर लॉन्च हो रहा है और उसमें URL क्या हो रहा है? URL ओपन हो रहा है कि नहीं? तो ये दोनों काम कौन कर रहा होगा? ये गेट नाम का मेथड, क्योंकि काम तो कौन करता है? मेथड करता है ना भाई। मेथड में ही तो कोड लिखा होता है। ऑब्जेक्ट बनाना तो मतलब होता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट बना देगा जिससे मेथड क्या हो जाएंगे? लोड हो जाएंगे। मेथड चले नहीं है, क्या हुए हैं? लोड हुए हैं। आगे आप उन्हें कॉल करोगे तो मेथड अपना काम करेंगे जिस काम के लिए वो बनाए गए। तो अभी हमको देख के यही लग रहा है कि ये जो गेट मेथड है, पहली लाइन में तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, फिर इसके बाद कौन सा मेथड चला? गेट। और गेट ने क्या किया? ब्राउजर लॉन्च किया, और ब्राउजर लॉन्च करने के बाद क्या किया? उसमें URL ओपन किया। ठीक, यही लग रहा है ना? एक काम करते हैं, गेट मेथड भी हो गया क्या? कमेंट। अब तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, कोई मेथड नहीं चल रहा है, मतलब कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन चला के देखो, ब्राउजर ओपन हो रहा है सिर्फ क्या करने से? ऑब्जेक्ट बनने से। मतलब ऑब्जेक्ट बनता है तो ब्राउजर ओपन होता है। जब ये सुना ये टेस्ट क्लास तो ये भी खुश हो गया, कहा कि मेरा भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो अब क्या होगा? ब्राउजर ओपन होगा। लेकिन ये चला तो बेचारे का कुछ नहीं हुआ। अब एक सवाल ये दिख रहा है कुछ अजीब सा, ये एक चीज कि ऑब्जेक्ट बन रहा है और कुछ काम भी हो रहा है।
जबकि जनरली ऑब्जेक्ट बनने से कोई काम नहीं होता। ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो 8 बाइट की मेमोरी लेता है, उसमें सारे मेथड्स को बस लोड करता है, चलाता वलाता कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ चल रहा है ना, तभी तो आखिर ब्राउजर क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बनाने से ब्राउजर लॉन्च होता तो इससे भी लॉन्च होता, इससे तो लॉन्च नहीं हो रहा। लॉन्च किससे हो रहा है, इससे। ठीक है, तो चलो आज इतने पे ही छोड़ते हैं, कल इसी पे आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे आखिर